ओके। अच्छा, फैन ऑफ फैन ऑफ फैन ऑफ। अच्छा देखो, आज का टॉपिक होगा लिमिट्स इनडिटरमिनेट फॉर्म्स एंड विल सॉल्व दिस बाय यूजिंग एल हॉस्पिटल्स रूल। ठीक है ना। अगर मेरे पास एक लिमिट है, लिमिट सपोज एक्सटेंड्स टू कोई भी नंबर जैसे कि c, और एक फंक्शन दिया हुआ है अंदर ऑफ द फॉर्म f(x)(gx)। ठीक है, इस तरह लिमिट एक्सटेंड्स टू c f(x)(gx), मतलब न्यूमरेटर में एक फंक्शन है, डिनोमिनेटर में भी एक फंक्शन है। ठीक है ना। दिस लिमिट कैन बी रिटन एज लिमिट एक्सटेंड्स टू c f(x) डिवाइडेड बाय लिमिट एक्सटेंड्स टू c gx। बिकॉज लिमिट इज वेरी फ्लेक्सिबल, तो इसको हमें सेपरेट कर सकता हूं दो लिमिट में। अब ये लिमिट तभी डिफाइंड होता है, इज डिफाइंड ओनली व्हेन दीज टू लिमिट्स, ये दोनों लिमिट, बोथ ऑफ दिस लिमिट्स आर डिफाइंड। क्योंकि f(x)(gx) है, ये तभी डिफाइन होगा जब ऊपर वाला और नीचे वाला दोनों डिफाइन होगा। ठीक है, डिफाइन। एंड एक और कंडीशन, लिमिट x टेंड्स टू c gx, इसका वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर 0 हो जाएगा, 0 अगर हो गया मतलब ये आंसर क्या हो जाएगा, इनफिनाइट आ जाएगा, अनडिफाइंड आंसर आएगा। ठीक है, तो फॉर दिस लिमिट टू गेट डिफाइंड, बोथ द लिमिट शुड बी डिफाइंड एंड नेसेसरीली द डिनोमिनेटर पार्ट शुड नॉट बी 0। अगर डिनोमिनेटर 0 है, तुमको पता है कि ये सब इनफिनाइट हो जाता है। अगर मान लो, क्योंकि डिफाइंड मैंने बोला, डिफाइंड नंबर में 0 भी डिफाइंड नंबर है, मान लो कि अगर लिमिट gx x टेंड्स टू c 0 हो गया, सपोज 0 हो गया, तो ये तो चीज डिफाइन नहीं होगा, ये चीज डिफाइन नहीं होगा। लेकिन मान लो कि 0 हो गया और इसको डिफाइन करना है, 0 हो गया और इसको डिफाइन करना है, देन लिमिट f(x) वाला जो पार्ट है उसको भी 0 होना पड़ेगा। ठीक है, एनी नंबर बाय 0 इज नॉट डिफाइंड, लेकिन अगर 0 बाय 0 फॉर्म आए तो इसको हम बोलते हैं इनडिटरमिनेट फॉर्म। मतलब इफ दिस थिंग इज टू बी डिफाइंड, both these things should be defined and this should not be 0। इतना समझ में आता है, डिनोमिनेटर must not be 0। लेकिन मान लो कि सेकंड केस में, दिस इज द सेकंड केस, मान लो कि नीचे वाला लिमिट 0 हो गया, सेकंड वाला लिमिट 0 हो गया। अगर 0 हो जाता है तो फर्स्ट वाला, ऊपर वाला लिमिट को भी 0 होना पड़ेगा फॉर दिस टू बी डिफाइंड। इस तरह फॉर्म, जब ऊपर वाला लिमिट और नीचे वाला लिमिट दोनों 0 0 हो, उसको हम बोलते हैं इनडिटरमिनेट फॉर्म्स। मीन्स इनडिटरमिनेट फॉर्म में जो फॉर्म है वो 0 बाय 0 का आना चाहिए। 0 बाय 0 फॉर्म मतलब ऊपर वाला भी 0 आना चाहिए, डालने के बाद लिमिट का जो वैल्यू है, टेंडिंग वैल्यू डालोगे 0 आना चाहिए, नीचे वाला डालोगे 0 आना चाहिए। अगर 0 बाय 0 फॉर्म आ रहा है, देन वी से दिस इज इनडिटरमिनेट फॉर्म। फॉर एग्जांपल, ये वाला क्वेश्चन देख सकते हो, x टेंड्स टू π/4 दिया हुआ है। इफ यू पुट हियर tan 1 - tan π/4 डिवाइडेड बाय cos 2 * π/4। नाउ tan π/4 होता है 1, 1 - 1 देखो 0 हो गया ऊपर वाला, नीचे वाला cos 2 * π/4, 2 * π/4 इज 90 डिग्री, cos 90 0 होता है, तो 0 बाय 0 फॉर्म आ रहा है। मतलब ये क्वेश्चन क्या है, इनडिटरमिनेट फॉर्म से है। ओके, लो खाली 0 बाय 0 फॉर्म इनडिटरमिनेट फॉर्म होता है बोल के नहीं है, बहुत सारा अलग फॉर्म है, जैसे कि इनफिनाइट बाय इनफिनाइट आ रहा है तब भी इनडिटरमिनेट फॉर्म है। ठीक है, इनफिनाइट माइनस इनफिनाइट भी इनडिटरमिनेट फॉर्म में आता है, 0 टू द पावर इनफिनाइट भी इनडिटरमिनेट फॉर्म में आता है, 1 टू द पावर इनफिनाइट भी इनडिटरमिनेट फॉर्म में आता है, इनफिनाइट टू द पावर इनफिनाइट के 1 इनडिटरमिनेट फॉर्म में आता है। तो इस तरह ना बहुत सारे फॉर्म्स है। ठीक है, 0 टू द पावर इनफिनाइट, इनफिनाइट टू द पावर 0 लिखा है। अच्छा, ये माइनस, दिस इज माइनस, इनफिनाइट माइनस इनफिनाइट, ये सारे फॉर्म्स इनडिटरमिनेट फॉर्म में आएंगे, और इनको सॉल्व करने का सबसे इजी तरीका होता है एल हॉस्पिटल्स रूल लगाना। Now see, whenever you will see a limit of this particular forms, इस तरह कुछ फॉर्म में आए तो हम लोग लगाते हैं एल हॉस्पिटल रूल। अब एल हॉस्पिटल रूल क्या है वो देखेंगे, बेटा रहो। एल हॉस्पिटल रूल बोलता है कि अगर एक लिमिट इनडिटरमिनेट फॉर्म में है, अगर एक लिमिट इनडिटरमिनेट फॉर्म में है, जैसे कि 0 बाय 0 है, इनफिनाइट बाय इनफिनाइट है, एक्सेट्रा है, देन दिस पर्टिकुलर लिमिट is also equal to limit x tends to c f(x) divided by g(x)। ये है एल हॉस्पिटल का रूल। समझ में आ रहा है? रूल क्या है, एक लिमिट दिया होगा,
अगर तुमने देखा 0/0 फॉर्म है, तुरंत ही एल हॉस्पिटल लिमिट, एल हॉस्पिटल रूल लगा दो। एल हॉस्पिटल रूल में करना क्या होता है, सब सेम रहेगा, न्यूमरेटर का डेरिवेटिव कर लेना और डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव अलग से कर लेना। फिर देखना फिर से 0/0 फॉर्म आ रहा है कि कुछ अलग आ रहा है। अगर फिर से आ रहा है, अगेन यू हैव टू अप्लाई एल हॉस्पिटल रूल, और तब तक एल हॉस्पिटल रूल मतलब तब तक डिफरेंशिएट करते रहो जब तक एक वैलिड आंसर ना आ जाए। 0/0 फॉर्म हट जाना चाहिए, एक अच्छा सा नंबर आ जाना चाहिए, ठीक है, तब तक करते रहना। दिस इज एल हॉस्पिटल रूल, मीन्स दिस पर्टिकुलर लिमिट इज ऑल्सो इक्वल टू द लिमिट ऑफ इट्स डेरिवेटिव, लिमिट ऑफ इट्स डेरिवेटिव। इसका प्रूफ सिलेबस में नहीं है, ओनली एक्सेप्ट इट, ठीक है, ये होता है वो। इसका एक एग्जांपल, पहला क्वेश्चन जो है नंबर 1 वाला, व्हाट इज द क्वेश्चन, मैं लिख रहा हूँ फिर से क्वेश्चन, देखो, लिमिट एक्सटेंड्स टू π/4 1 minus tan x divided by cos 2x. Now see, if this question you will see, पहले डाल के थोड़ा मन में सोचना है। If you put 10 π/4, it's 1, 1 minus 1, numerator 0. यहाँ पे अगर डालोगे 2 into π/4, that is π/2. Cos π/2 is 90 degree, cos 90 is again 0. So this is found to be 0/0 form. एक बार 0/0 फॉर्म आ गया, हम लिखेंगे यहाँ पे अप्लाइंग एल हॉस्पिटल्स रूल। एल हॉस्पिटल्स रूल क्या करता है, सिमिलरली जो लिखा है वही लिखना है, fx/gx इज इक्वल टू f'(x/g')। g'(x) होगा, मतलब fx है, तुम न्यूमरेटर का डेरिवेटिव कर लोगे, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव कर लोगे। न्यूमरेटर का डेरिवेटिव क्या है, 0, 1 का डेरिवेटिव 0, फिर tan x का डेरिवेटिव sec2x डिवाइडेड बाय cos 2x का डेरिवेटिव माइनस sin 2x, एंड बाय चेन रूल यहाँ पे 2 आएगा। क्या आ रहा है, मतलब minus sec2x divided by minus 2 sin x. See, minus minus cancel. What you are getting finally? Limit x tends to π/4 sec2x divided by 2 sin 2x. Now फिर से डाल के देखो क्या 0/0 फॉर्म आ रहा है, डाल के देखते हैं। चलो, sec2 π/4, sec2 45 डिग्री। अच्छा, sec 45 होता है √2, तो √2 का स्क्वायर हो जाएगा 2, मतलब 0 तो नहीं आ रहा है, मतलब आंसर हो गया। आप क्या करोगे, सीधा सीधा डाल देंगे नंबर। तब तक करना है जब तक डेरिवेटिव करते रहना, जब तक 0 ना आ जाए। 0 तो आने ठीक आ रहा है ना, अच्छा नंबर आ रहा है, तो डाल देंगे बस x² π/4 डिवाइडेड बाय 2 sin 2 into π/4। अच्छा, sec 45 √2 होता है, तो ये आएगा √2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 into sin 2 into π/4, मतलब sin 90, sin 90 होता है 1, तो दिस इज 2/2 व्हिच इज अगेन 2/2। आंसर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। आ रहा है समझ में? अगर वीडियो दिख रहा है तो अच्छा है, नहीं दिख रहा है तो यूट्यूब में भी आ जाएगा, ओके। देन सी, दिस इज फर्स्ट क्वेश्चन, आंसर क्या आ गया, 1। अगर लिमिट का फॉर्मूला क्या क्या करोगे ना, थोड़ा होगा लेकिन बड़ा होगा। क्लास 11 में किए थे लिमिट का फॉर्मूला से। ऑल फॉर्मूलाज आर आल्सो इंपॉर्टेंट, ऐसा नहीं यहाँ पे फॉर्मूला नहीं लगाएंगे, कभी कभार लगाना पड़ता है, सो दैट के हॉस्पिटल से लगाना इजी हो जाए। देखोगे धीरे धीरे एग्जाम्पल्स में क्लियर हो। बेटा रहो, हाँ, देन विल डू क्वेश्चन 2। सी, क्वेश्चन 2 बोला है, दिख रहा है, अगर लिमिट एक्सटेंड्स टू 0, न्यूमरेटर में एक्सप्रेशन देखो sin x minus x plus x³ डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में एक्सप्रेशन x³। ये देखो क्लियरली दिख रहा है 0/0 फॉर्म में। यहाँ पे अगर न्यूमरेटर में x का वैल्यू 0 डालोगे, न्यूमरेटर होल 0 हो जाता है, डिनोमिनेटर में डालोगे 0³ 0 हो जाता है। मतलब ये क्या है, पहला स्टेप में ये भाई 0/0 फॉर्म में है, दिस इज इन 0/0 फॉर्म। अगर 0/0 फॉर्म विल अप्लाई एल हॉस्पिटल रूल, क्या लिखेंगे, लिमिट एक्सटेंड्स टू 0, sin x का डेरिवेटिव करोगे cos x, x का डेरिवेटिव 1, x³ का डेरिवेटिव 3x² 3x² डिवाइडेड बाय 6 विल बी x²/2। न्यूमरेटर का डेरिवेटिव हो गया, फिर डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव x³ का डेरिवेटिव 3x²। पहला स्टेप नहीं है। फिर से डाल के चेक करना है क्या 0/0 फॉर्म है, क्या अच्छा आंसर आ रहा है। डालो, cos 0 होता है 1, 1 minus 1 0, यहाँ पे 0 डालोगे तो न्यूमरेटर 0 आ रहा है, डिनोमिनेटर में x है, मतलब फिर से 0 आ रहा है, मतलब ये भी 0/0 फॉर्म में है। अगर फिर से 0/0 फॉर्म आ रहा है, अगेन यू डू द डेरिवेटिव, कंटिन्यू करना है बार बार प्रोसीजर को। लिमिट एक्सटेंड्स टू 0, cos x का डेरिवेटिव बताओ, माइनस sin x, 1 का डेरिवेटिव 0, x² का डेरिवेटिव 2x, 2 कैंसल्स, x रहेगा, x² का डेरिवेटिव 2x, 3 into 2x 6x। ठीक है, हो गया, एल हॉस्पिटल रूल लगा। फिर डालेंगे वैल्यू, चेक करेंगे क्या फिर भी 0/0 फॉर्म आ रहा है, देखते हैं। sin 0 0, ये भी 0, मतलब फिर से 0, नीचे फिर से 0, अगेन 0/0, मतलब फिर से अप्लाई करना है एल हॉस्पिटल रूल। लिमिट एक्सटेंड्स टू 0,
माइनस साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स, सो आई विल गेट माइनस कॉस एक्स प्लस एक्स का डेरिवेटिव 1 डिवाइडेड बाय ओनली 6, एक्स का डेरिवेटिव 1 होता है ओनली 6। अब वैल्यू डाल के देखो क्या 0/0 आ रहा है, नहीं, cos 0 अगर डालोगे cos 0 होगा -1, डाल के देखो माइनस cos 0 होता है 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 6। ये 0/0 नहीं है, 0/6 है। 0/6 इज अ वैलिड नंबर जो कि 0 होता है। 0 थोड़ी ना खराब नंबर है, 0 एक अच्छा नंबर है। डिनोमिनेटर में 0 नहीं होना चाहिए, वो खराब है, ठीक है। तो आंसर तो 0 हो गया, मतलब ये लिमिट का आंसर क्या है 0। समझ में? यहाँ पे कितने बार हॉस्पिटल रूल लगाया? 3 बार। तब तक लगाते रहना, पहला वाला, दूसरा वाला, फिर तीसरा वाला, तब तक लगाओ जब तक 0/0 फॉर्म ना हट जाए। ओके, सिमिलर वैसे बाकी क्वेश्चंस भी करेंगे, देखते जाओ। मिटा रहा हूं क्वेश्चन नंबर 3। अच्छा, सी क्वेश्चन नंबर 3। इन 3 you can see question is limit x tends to 0 x minus sin x divided by x square sin x। ओके, x minus sin x divided by x square sin x। अब एक चीज देखो यहाँ पे, ये 0/0 फॉर्म में है, ठीक है। चैप्टर नाम है इंडिटरमिनेट फॉर्म, एल हॉस्पिटल रूल लगाने, मतलब क्वेश्चन, हर क्वेश्चन है 0/0 फॉर्म में होगा, बार बार चेक नहीं करना, ये जरूर होगा, देख सकते हो 0/0 है ना। थोड़ा दिमाग लगाओ, अगर मैं लगाऊंगा यहाँ पे एल हॉस्पिटल्स रूल, मान लो कि मैंने एल हॉस्पिटल रूल लगाया, तो क्या होगा? x का डेरिवेटिव 1, sin x का डेरिवेटिव cos x ना, नीचे में एक प्रोडक्ट है x स्क्वायर इंटू साइन एक्स, और इसका डेरिवेटिव ना बहुत बड़ा होता है, बिकॉज प्रोडक्ट रूल है। प्रोडक्ट रूल में अगर लगाओगे x स्क्वायर को रख के sin x का डेरिवेटिव cos x, फिर sin x को रखना पड़ेगा x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, बड़ा हो जाएगा। थोड़ा मैं करके दिखाऊं, देखो x स्क्वायर को रखेंगे sin x का डेरिवेटिव cos x आएगा, फिर cos x को रखेंगे x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x आएगा, डिनोमिनेटर में ही आया। अब 0 अगर डालोगे ये पूरा 0 होता है, फिर से डेरिवेटिव करना पड़ेगा। अब डेरिवेटिव करोगे ना, दो प्रोडक्ट रूल हो गया। देखो x स्क्वायर cos x में एक बार प्रोडक्ट रूल लगाएगा, 2 टर्म आएंगे, फिर cos x 2x में भी 2 टर्म आएंगे, 4 टर्म्स हो जाएगा, मतलब डेरिवेटिव ना बढ़ते रहेगा, बहुत बड़ा होगा, समझ ना? तो इतना बड़ा हमको नहीं करना, अगर छोटा कुछ टेक्निक है उसको लगा दें, इतना बड़ा नहीं करना पड़ेगा। तो छोटा सा टेक्निक है, मैं क्या करूंगा, x माइनस साइन एक्स, पहले वो टेक्निक करेंगे फिर एल हॉस्पिटल रूल लगाएंगे। x माइनस साइन एक्स डिवाइडेड बाय वी हैव x स्क्वायर साइन एक्स, करेक्ट। मैं क्या करता हूँ, न्यूमरेटर में x मल्टीप्लाई करता हूँ और डिनोमिनेटर में भी x मल्टीप्लाई करता हूँ, ठीक है। इसका फायदा क्या है, देखो क्या बन जाएगा ये, लिमिट x टेंड्स टू 0 x माइनस साइन एक्स, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स क्या बन जाएगा बता, एक्स क्यूब इंटू, देखो ये क्या बचा है, एक्स माइनस साइन एक्स लिख लिया, एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब लिख लिया, बचा कौन है, एक्स बचा है और साइन एक्स बचा है। अच्छा, लिमिट तो बहुत फ्लेक्सिबल होता है, इंटू करके लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, क्या हम इसको एक्स बाय साइन एक्स भी लिख सकते हैं, जरूर। अब इसका फायदा क्या है, ये फॉर्मूला हम 11th स्टैंडर्ड में पढ़े थे, लिमिट साइन एक्स बाय एक्स का लिमिट होता है 1, साइन एक्स बाय एक्स हो, एक्स बाय साइन एक्स हो, इसका लिमिट आंसर क्या हो जाता है, ये होता है 1। तो क्योंकि ये 1 हो गया, अभी तुम्हारा लिमिट छोटा हो गया, क्या बन गया, बस लिमिट एक्स माइनस साइन एक्स डिवाइडेड बाय एक्स, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 एक्स माइनस साइन एक्स डिवाइडेड बाय एक्स। समझ में आता? फायदा क्या हुआ, देखो नीचे जो ट्रिग्नोमेट्री था ना वो हट गया, मल्टीप्लाइड फॉर्म में था। अब अगर डेरिवेटिव करोगे तो एक्स क्यूब ना छोटा होगा, एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर होगा, एक्स स्क्वायर एक्स होगा, फाइनली एक्स भी हट जाएगा। तो 2-3 बार डेरिवेटिव अगर कर लो ना, एल हॉस्पिटल लगा दो, ये चीज हट जाता है पूरा और बढ़िया आंसर आ जाता है। नाउ इफ यू सी दिस वन, दिस इज कंप्लीटली 0/0 फॉर्म, देखो 0/0 फॉर्म में है। व्हाट आई विल डू, आई विल पुट द एल हॉस्पिटल रूल, मतलब डेरिवेटिव, एक्स का डेरिवेटिव 1 sin x का डेरिवेटिव cos x डिवाइडेड बाय x क्यूब का डेरिवेटिव 3x²। ये फिर से 0/0 फॉर्म में है, 0 0, देख लो। फिर लिमिट x टेंड्स टू 0 लिखेंगे, 1 का डेरिवेटिव 0, cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स, तो ये हो जाएगा प्लस साइन एक्स, होल डिवाइडेड बाय 6x, फिर से 0/0 फॉर्म में आ रहा है। अगेन विल डू द डेरिवेटिव, लिमिट x टेंड्स टू 0, साइन एक्स का डेरिवेटिव cos x, 6x का डेरिवेटिव ओनली 6। अब डाल के देखो क्या 0/0 फॉर्म में आ रहा है, नहीं, x में 0 डालोगे cos 0 का वैल्यू 1 होता है, 1 डिवाइडेड बाय 6, आंसर इज 1/6, ठीक है। समझ में आया? तो बहुत छोटा हो गया, मेरे को इतना बड़ा प्रोडक्ट रूल नहीं करना पड़ा, डायरेक्ट अगर एल हॉस्पिटल रूल लगाते ना बहुत बड़ा होता है, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3 डन।
क्वेश्चन नंबर 4 मिटो जा। क्वेश्चन नंबर 4, इफ यू यूज 11th का कॉन्सेप्ट ज्यादा इजी होगा, लेकिन क्या है 12 से करना पड़ेगा। देखते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 0, क्वेश्चन log 1 प्लस एक्स क्यूब डिवाइडेड बाय साइन क्यूब एक्स। यहाँ पे भी दिक्कत वही है, क्योंकि नीचे ट्रिग्नोमेट्री है और ट्रिग्नोमेट्री घटता नहीं है, बढ़ता रहता है। डेरिवेटिव्स का पैटर्न अगर देखोगे ना, अलजेब्रा फंक्शन अगर है ना, उसका डिग्री घटता है। जैसे कि तुम्हारे पास अगर एक्स क्यूब है वो 3x स्क्वायर होगा, फिर 3x स्क्वायर 6x खाली x होगा, फिर 6x ओनली 6 बन जाता है, मतलब x चला गया। ट्रिग्नोमेट्री है, ट्रिग्नोमेट्री केस में ऐसा बिल्कुल नहीं होता है, बहुत बड़ा होता रहेगा। साइन क्यूब x का डेरिवेटिव खुद बताओ, 3 sin स्क्वायर x, फर्दर sin x का डेरिवेटिव cos x, प्रोडक्ट रूल में आ गया। 3 sin स्क्वायर x एक चीज है और cos x एक चीज है, फिर से डेरिवेटिव करोगे ना, फिर से प्रोडक्ट रूल होगा, वो बढ़ेगा। तो अगर नीचे ट्रिग्नोमेट्री है, हमेशा ट्राई करना कि कैसे उसको अलजेब्रा कर लें, ट्रिग्नोमेट्री हट जाए। और ट्रिग्नोमेट्री का वो हटाने का एक ही तरीका sin x by x 1 होता है। तो क्योंकि यहाँ पे sin क्यूब x है, व्हाट आई विल डू, मल्टीप्लाइंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय x क्यूब। ये बन जाएगा log 1 प्लस एक्स क्यूब डिवाइडेड बाय x क्यूब इनटू, यहाँ पे x क्यूब क्या, ऊपर भी x क्यूब करना पड़ेगा, sin क्यूब x। ये चीज x बाय साइन x का होल क्यूब होता है कि नहीं, x बाय साइन x का होल क्यूब होता है। और लिमिट ऑफ दिस थिंग इज व्हाट, 1 का क्यूब 1 ही आएगा। so this will become limit x tends to 0 log 1 plus x cube divided by x cube into 1 का क्यूब, क्योंकि इसका लिमिट 1 हो जाता है। अगर थोड़ा 11th याद है ना, तो इसका भी फॉर्मूला एक था, अगर याद करोगे, लिमिट x tends to 0 log 1 plus x by x, ये फॉर्मूला था जिसका वैल्यू डायरेक्टली 1 होता है। तो यहाँ से डायरेक्टली ना तुम चाहो तो 1 लिख सकते हो, जियोमेट परफेक्ट, ठीक है। यहाँ पे डायरेक्टली तुम 1 लिख सकते हो, ठीक है। लेकिन अगर एल हॉस्पिटल रूल लगाना ही, अगर क्वेश्चन में बोलता है सॉल्व दिस लिमिट यूजिंग एल हॉस्पिटल रूल, तो लगाना पड़ेगा। मैं एल हॉस्पिटल से कर रहा हूँ, ठीक है। दिस इज लिमिट x टेंड्स टू 0 log 1 प्लस एक्स क्यूब का डेरिवेटिव करेंगे ना। एल हॉस्पिटल तो वही बोलता है, 0/0 फॉर्म आ रहा है, देखो यहाँ पे अगर 0/0 फॉर्म आ रहा है तो क्या करोगे, एल हॉस्पिटल लगाएंगे। तो एल हॉस्पिटल में क्या हो जाएगा, 1/1 प्लस एक्स क्यूब इंटू 3x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3x स्क्वायर होगा कि नहीं। log 1 प्लस एक्स क्यूब का डेरिवेटिव, log का डेरिवेटिव 1/1 होता है ना, 1/1 प्लस एक्स क्यूब। फर्दर चेन रूल, 1 का डेरिवेटिव 0, एक्स क्यूब का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर, नीचे x क्यूब है उसका डेरिवेटिव 3x स्क्वायर। दिस 3x स्क्वायर एंड दिस 3x स्क्वायर विल कैंसल आउट, x में 0 डालेंगे तो 1/1 प्लस 0 क्यूब आएगा, तो आंसर आ जाएगा 1। इजी है, इजी है, और मार्क का टाइम खत्म हो गया। अब और डालना पड़ेगा, राइट इट डाउन, देन विल डू क्वेश्चन 4। जियोमेट्री ट्राई करो यार, एक ही दफा दो चित्र है इसका। जियोमेट्री में अच्छा हो रहा है बोल रहे हैं, जूम में अच्छा नहीं हो रहा है। जियोमेट्री करेंगे फिर, कितना बिल आ जाए, 2-3 पिला पड़े ले। हाँ यूट्यूब तो है, और 2 जन तो अच्छा 3 जन हो, नीचे को भी अपन पिला कर बनाओ। नो मुंह से डर मुझे नहीं तुम। अच्छा क्वेश्चन नंबर 5 चलेगा, जो है नहीं है चलेगा, आई विल गिव इट इन यूट्यूब, ओके, डोंट वरी। क्वेश्चन नंबर 5, लिमिट x टेंड्स टू 0, वी हैव x माइनस tan इनवर्स x डिवाइडेड बाय x माइनस sin x। इफ यू सी दिस क्वेश्चन, दिख रहा है 0/0 फॉर्म में है, डाल के देख लो ना 0/0 फॉर्म में। अगर 0/0 फॉर्म में है क्या करोगे, डायरेक्टली एल हॉस्पिटल्स रूल लगा देंगे। और नहीं अभी बोलोगे ट्रिग्नोमेट्री, लेकिन देखो माइनस में है, प्लस में नहीं है, माइनस में है, मतलब इनटू में नहीं, इनटू होता तो प्रोडक्ट रूल आता ना, बड़ा होता है, माइनस में तो सेपरेट होगा। देखते हैं, x का डेरिवेटिव 1, tan इनवर्स x का डेरिवेटिव 1/1 प्लस x का स्क्वायर डिवाइडेड बाय x का डेरिवेटिव 1 sin x का डेरिवेटिव cos x, ठीक। नाउ इफ यू पुट 0, फिर से 0/0 आ रहा है कि नहीं, फिर से 0/0 आ रहा है ना, देखो यहाँ पे 0 डालेगा, 1 - 1 0, cos 0 1 0, फिर से 0/0।
इफ अगेन 0 by 0 व्हाट आई विल डू, फिर से लगाते हैं एल हॉस्पिटल्स, x टेंड्स टू 0, 1 का डेरिवेटिव 0 होता है, 1 by 1 plus x स्क्वायर